आप किसी मतलब पीएम को ऐसे गाली तो नहीं दे सकते। अपना ओपिनियन रखना सही है, बट अब्यूज़ करना ये आई थिंक सही नहीं है। प्रॉब्लम ये है उनके जेनेसिस से। पाकिस्तान जो है वो डर से पैदा हुआ है। 2007 में फिर से हमने आगे हाथ बटाया था, 2008 में इन्होंने ताज अटैक करवा दिया। और पाकिस्तान जो था वो पहले से ही गुस्से में था इंडिया से कि भाई बांग्लादेश को हमने आज़ाद करवा दिया, हैदराबाद को हमने मिलने नहीं दिया। कश्मीर में जब उन्होंने अटैक करवाया था तो हरी सिंह ने हमारे साथ साइन कर दिया था पैक्ट। पाकिस्तान नहीं चाहती कि हमें अफगानिस्तान का रूट मिले, क्योंकि अगर हमें अफगानिस्तान का रूट मिल जाएगा, हमें सेंट्रल एशिया का पूरा रूट मिल जाएगा, हम उनसे ट्रेड कर सकते हैं। अफगानिस्तान के गुड्स पाकिस्तान के थ्रू इंडिया आ सकते हैं, इंडिया के गुड्स पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान नहीं जा सकते। तो अगर हमें अभी पीओके को हासिल करना है तो हमें दो चीज़ों से लड़ना होगा, पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान से हम फिर भी लड़ सकते हैं, चाइना से अभी हमारा उतना नहीं है। जब पार्टीशन हुआ था इंडिया में तब 20% मुसलमान थे, 80% हिंदू, और प्लस आप बाकी अन्य धर्मों को ले लीजिए। पाकिस्तान में 16 से 17% हिंदू थे और बाकी मुसलमान थे। आज वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन सिर्फ 3% रह गया है। पाकिस्तान ये बोल रहा है कि हमारे इधर दिक्कत है मुस्लिम को। तो भाई सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी नहीं है, मुस्लिम इज़ द सेकेंड मेजॉरिटी। माइनॉरिटी जो है वो पाकिस्तान में हिंदू लोग हैं जो 17 से 3% हो गए हैं। आपसे बात करूंगा मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। क्या नाम हुआ आपका? नाज, कहाँ रहती हैं आप? दिल्ली में ही। दिल्ली में रहती हैं। ये बताइए नाज जी कि जिस तरीके से पाकिस्तान का विदेश मंत्री भुट्टो हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? गलत है ऐसे तो, मतलब आप किसी मतलब पीएम को ऐसे गाली तो नहीं दे सकते। अपना ओपिनियन रखना सही है, बट अब्यूज़ करना ये आई थिंक सही नहीं है। जी, हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं मतलब कि जयशंकर, वो आतंकवाद पे बात करते हैं, लेकिन इस तरफ सिर्फ कश्मीर पे बात होती है और वहीं मतलब कि मोदी जी के ऊपर गाली देते हैं। हाँ, गाली देना इज नॉट और क्या लग राइट। रहा है इस मतलब कि इतनी नफरत क्यों है पाकिस्तानियों में? मुझे नहीं पता ये। जी एक्चुअली प्रॉब्लम ये है उनके जेनेसिस से। पाकिस्तान जो है वो डर से पैदा हुआ है। जब जिन्ना ने पाकिस्तान का बंटवारा किया था तो उनका मेन रीज़न था कि मुस्लिम ख़तरे में है, हमें अलग स्टेट चाहिए। तो इसीलिए आप देखोगे कि पाकिस्तान जो है वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल नहीं करती है, उनकी आर्मी कंट्रोल करती है, ठीक है। और जब जब गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ मिल बांट के आगे बढ़ने की कोशिश की है, वहाँ के आर्मी ने हमेशा किया है दिक्कत। 98 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक्सप्रेस चलाया था, समझौता एक्सप्रेस। 99 में कारगिल युद्ध करवा दिया उसने। 2007 में फिर से हमने आगे हाथ बटाया था, 2008 में इन्होंने ताज अटैक करवा दिया। मोदी जी वहाँ पे गए थे, क्या बोलते हैं, नवाज शरीफ के शादी बेटी की शादी में, उन्होंने फिर पुलवामा वगैरह करवा दिया। तो जब जब दो स्टेट मतलब हाथ मिलाना भी चाहती है, पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहती, बिकॉज उनको ये खतरा है कि उनका पावर लूज हो जाएगा इसमें। यस, आर्मी बेस्ड डेमोक्रेसी रादर देन नॉर्मल डेमोक्रेसी। या सो ये इशू है। बाकी मतलब आपका जो मेन क्वेश्चन था वो मेन क्वेश्चन मेरा ये था कि वो पाकिस्तान के लोग इतने तिलमिलाए हुए क्यों हैं, इतना नफरत क्यों कर रहे हैं मोदी से? ठीक है, तुम वहाँ पे जाके यूएन में बैठे हुए हो, लेकिन मोदी को गाली क्यों दे रहे हो तुम गोधरा कांड को लेकर? गोधरा कांड तो हमारे देश का है, हम आप देख लेंगे अपना, तुम गाली क्यों दे रहे हो उस मुद्दे को लेकर? देखिए वो पॉलिटिकल डिस्कशन है। वो लोग अपना, जैसे इंडिया में हम वोट जीतते हैं पाकिस्तान के बारे में बुरा बोल के, वहाँ पे वो लोग वोट जीतेंगे इंडिया के बारे में बुरा बोल के। अगर आप अंदर की बात बोलेंगे, अंदर के जो यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के, वो लोग पाकिस्तानियों से पूछते हैं कि आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, कोई भी बुरा इतना ज़्यादा नहीं बोलेगा जितना यहाँ पे पॉलिटिशियंस बोलते हैं। या यहाँ पे भी नॉर्मल अगर ये भाईचारे की बात करते हैं यहाँ पे भी लोग कि पाकिस्तान के भी लोग इंसान हैं, हमारे भी लोग इंसान हैं। तो भाई एक जो हमारे यहाँ पे जो गंगा जमुनी तहजीब जो बोली जाती थी, ठीक है, तो वो मैनेज कर सकते हैं, वो मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ये पीओके के लिए, चाइना के लिए, फिर आप अगर गुजरात में देखेंगे तो सर क्रीक्स लाइन बोलते हैं एक, तो ये सब को लेके दिक्कतें होती रहती है। और पाकिस्तान जो था वो पहले से ही गुस्से में था इंडिया से कि भाई बांग्लादेश को हमने आज़ाद करवा दिया, हैदराबाद को हमने मिलने नहीं दिया। कश्मीर में जब उन्होंने अटैक करवाया था तो हरी सिंह ने हमारे साथ साइन कर दिया था पैक्ट, ठीक है। तो पाकिस्तान का हमेशा से ये गुस्सा रहा है, तो ये रवैया रहा है कि हमें। ये बताइए, गुस्सा तो हिंदुस्तान के ऊपर भी है ना, ठीक है। मुंबई में ताज होटल में अटैक करा दिया, संसद भवन में अटैक करा दिया, जम्मू कश्मीर में आप देख ही रहे हैं, लेकिन भारत कभी इस तरह का शब्द का उपयोग किया वहाँ पर यूएन में? देखिए, इंडिया बाय इट्स वेरी नेचर, जब इंडिया पैदा हुआ था, नेहरू जी का ये रेजोल्यूशन था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन,
कि भाई हम जो है वो पीस लविंग कंट्री बनेंगे, हम एक एग्जाम्पल बनेंगे हर किसी के लिए। जब पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पा भी था, ठीक है, तब भी इंडिया ने बोला था ठीक है हम इसको मैटर को यूएन लेके जाएंगे, हम डायरेक्टली आप पे अटैक अभी नहीं करेंगे, ठीक है। जो कि आप बोल सकते हो कि आज के डेट में उन्होंने गलती भी कर सकते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि गलती भी की, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं कि हम पीस लविंग नेशन है, तो उस हिसाब से चलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है ये सब चीज़ें। वो जम्मू कश्मीर का मुद्दा हमेशा उठाते हैं, क्या लग रहा है दे देना चाहिए उन्हें? जम्मू कश्मीर अगर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, हरी सिंह पूरे कश्मीर को कंट्रोल करते थे, उन्होंने ट्रीटी ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ साइन किया था, पाकिस्तान के साथ नहीं, तो मेरे ख्याल से पीओके भी इंडिया का पार्ट होना चाहिए। कश्मीर पूरा हमारा पार्ट है, हम अपने पॉलिटिकल मैप में बचपन से दिखाते आए हैं और हमको उसको लेके रहना है। पीओके की बारी है आपके हिसाब से? क्या पीओके की बारी है आपके हिसाब से? पीओके की बारी है, पर पीओके इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है। हाँ, कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं, पर क्योंकि उसमें सीपैक ऑलरेडी चाइना का इन्वेस्टमेंट आ चुका है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर का जो पीओके का पार्ट है, खासकर गिलगित बल्टिस्तान का पार्ट है, उसका एक बहुत छोटा सा एरिया अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगता है, ठीक है। और पाकिस्तान नहीं चाहती कि हमें अफगानिस्तान का रूट मिले, क्योंकि अगर हमें अफगानिस्तान का रूट मिल जाएगा, हमें सेंट्रल एशिया का पूरा रूट मिल जाएगा, हम उनसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। आज भी अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान के गुड्स पाकिस्तान के थ्रू इंडिया आ सकते हैं, इंडिया के गुड्स पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान नहीं जा सकते। जो तापी है, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन, ठीक है, वो आज भी सिर्फ पेपर्स में है, बिकॉज पाकिस्तान इस चीज़ को नहीं चाहता है अभी भी मुकम्मल करना, क्योंकि इसमें इंडिया का इकोनॉमिक बेनिफिट है। तो पीओके सबसे पहली बात पाकिस्तान नहीं देना चाहता, बिकॉज उससे इंडिया को सेंट्रल एशिया का रूट मिल जाएगा, जिससे इकोनॉमी इंडिया की स्ट्रांग हो जाएगी। और नंबर 2, चाइना अभी सीपैक लेके आ गया है, तो अगर हमें अभी पीओके को हासिल करना है तो हमें 2 चीज़ों से लड़ना होगा, पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान से हम फिर भी लड़ सकते हैं, चाइना से अभी हमारा उतना नहीं है। हाँ। आपका नाम क्या हुआ? शुभांकर चैटर्जी। शुभांग जी, ये बताइए शुभांग जी, आपके बगल में मुस्लिम, आप मुसलमान हैं, मुस्लिम है, मुस्लिम से आती हैं। पाकिस्तान बोलता है कि यहाँ के जो मुसलमान हैं वो नाराज चल रहे हैं, वो तो मुसलमान के साथ पक्षपात किया जा रहा है, धोखाधड़ी किया जा रहा है, तो हमारे साथ में खड़े हुए हैं, ऐसा लगता है आपको? सर, मैं आपको बहुत एक टेक्निकल फिगर दूंगा, लाहौर और कलकत्ता का, ठीक है। जब पार्टीशन हुआ था लाहौर का, तो जब पार्टीशन हुआ था तो कलकत्ता टेक्निकली मुस्लिम मेजॉरिटी थी और लाहौर हिंदू मेजॉरिटी थी, ठीक है। तो लेकिन ये बार्टर सिस्टम हुआ था कि भाई हम ये चीज़ करेंगे कि लाहौर आप रख लो, कलकत्ता एक इंडिया के बीच में पार्ट है, तो फिर वो हम आपको नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ये बार्टर हो गया था। जब पार्टीशन हुआ था इंडिया में, तब 20% मुसलमान थे, 80% हिंदू, और प्लस आप बाकी अन्य धर्मों को ले लीजिए। पाकिस्तान में 16 से 17% हिंदू थे और बाकी मुसलमान थे। आज के डेट में दे हैव कैटेगोरिकली रिड्यूस द हिंदू पॉपुलेशन। आज वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन सिर्फ 3% रह गया है, ठीक है, और भी कम हो रहे हैं लगातार, ठीक है। तो पाकिस्तान अगर ये बोलेगा कि भाई अगर हमें दिक्कत है, पाकिस्तान ये बोल रहा है कि हमारे इधर दिक्कत है मुस्लिम को, तो भाई सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी नहीं है, मुस्लिम इज़ द सेकेंड मेजॉरिटी, ठीक है। माइनॉरिटी जो है वो पाकिस्तान में हिंदू लोग हैं, जो 17 से 3% हो गए हैं। तो आप पहले अपने देश को देखिए, उसके बाद हमारे देश पे उंगली उठाइए। और वैसे भी मैं तो मानता हूँ पाकिस्तान इज़ अ फेल्ड स्टेट, जिसमें एक भी पूरा टर्म कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर पूरा नहीं कर पाया। मैं तो उसे फेल्ड स्टेट मानता हूँ, जिसको आज भी पूरा का पूरा आर्मी कंट्रोल करती है।